हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, एक ऐसा थियरी सब्जेक्ट जिसका बेस अभी से बना लीजिए। दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड में अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो थियरी सब्जेक्ट्स पे अपनी पकड़ बनाए रखिए और 11th स्टैंडर्ड से ही बेस को मजबूत कर लीजिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉमर्स और मैनेजमेंट के गुण सिखाता है, तो फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक भी है। मैनेजमेंट के गुरु बनना चाहते हो, कॉमर्स पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस भी हम लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स, ओसीएम का ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से लगातार अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और पढ़ाई जारी रख सकते हैं। आईटी के वीडियोस भी जल्दी आने वाले हैं। दोस्तों, हम फिलहाल पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपको सिखाता है कि कैसे लेन देन की प्रक्रिया चलती है। ट्रेड यानी बाइंग एंड सेलिंग, ये इकोनॉमी को मजबूत करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ट्रेड के जरिए ही ये पूरा इकोनॉमिक साइकिल चलता है, इकोनॉमी डेवलप होती है। और ट्रेड में रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले कई वीडियोस में होलसेल ट्रेड के बारे में जाना, अब हम रिटेल ट्रेड को समझ रहे हैं। दोस्तों, आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलिए एक छोटे से रिकैप के साथ रिटेल ट्रेड में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें रिटेल ट्रेड की तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बहुत सरल भाषा में कह दिया है, रिटेल इज द सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक in relatively small quantities for use or consumption rather than for resale। यानी दोस्तों, बहुत सरल भाषा में कहना चाहते हैं कि रिटेल ट्रेड ये छोटी छोटी क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज किया जाता है, डायरेक्टली एंड कंज्यूमर यानी अल्टीमेट कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाए जाते हैं। ये रीसेल के लिए नहीं होते, कंजम्पशन के लिए होते हैं। क्योंकि हमने देखा है होलसेलर जो होता है दोस्तों, ये प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेज करता है लार्ज क्वांटिटीज में, लेकिन वो कंजम्पशन के लिए है क्या? नहीं, वो क्या करता है? रीसेल करता है, रिटेलर्स को बेचता है। लेकिन जो हमारा रिटेलर है वो जब छोटे छोटे क्वांटिटीज में, स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करता है तो वो बेचता उन्हें है जो उसे कंज्यूम करने वाले हैं, यानी अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। और इसी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहा है। इसके अलावा दोस्तों, विलियम स्टैंटन कहते हैं, रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। तो सरल भाषा में ये 2 डेफिनेशंस हमें यही समझाते हैं कि रिटेल ट्रेड जो है दोस्तों, ये रिटेलर करता है जो स्मॉल क्वांटिटीज में होलसेलर्स से गुड्स परचेज करते हुए कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये एक चार्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के बारे में हमने कई वीडियोस में डिस्कस भी किया है। टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, 2 महत्वपूर्ण पार्ट, इटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स। पिछले कुछ वीडियोस में दोस्तों हमने इटिनरेंट रिटेलर्स के बारे में जाना, जिनकी कोई फिक्स जगह नहीं होती, जो घूमते फिरते बिजनेस करते हैं, छोटी छोटी मात्रा में गुड्स बेचते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, जैसे हॉकर्स, पेडलर्स वगैरह। आज हम दोस्तों फिक्स शॉप रिटेलर्स की बात करने वाले हैं। वो रिटेलर्स जिनकी एक फिक्स्ड जगह होती है, एक फिक्स दुकान होती है, जहां वो लोग एक अनुमान बैलेंस्ड मात्रा में बिजनेस करते हैं, क्वांटिटीज में बेचते हैं और कंज्यूमर तक, एंड कंज्यूमर तक चीजें पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक जनरल स्टोर्स और सेकेंड हैंड शॉप, स्पेशलिटी शॉप्स के बारे में जाना है पिछले वीडियो के अंदर, जहां स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स की हमने बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स के बारे में। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर्स, फिर चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप्स और मॉल्स, ये लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर्स हैं। ये रिटेल बिजनेस तो करते हैं, लेकिन ये लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं और इसीलिए इन्हें लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स कहा जाता है। चलिए आज इन्हीं को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले टाइप्स देख लीजिए। डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर्स, चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप्स एंड मॉल्स। एक एक करके सभी को समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। नाम से ही ये कहना चाहता है अबाउट डिपार्टमेंट्स। जी हां दोस्तों, एक बड़ी सी जगह जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक ही छत के नीचे वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हैं। जी हां दोस्तों, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, यानी बिजनेस तो रिटेल का है लेकिन लार्ज स्केल पर है और इसीलिए एक छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। अ डिपार्टमेंट स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल शॉप
having different departments or sections under one roof. Each section deals in a particular type of goods. हर सेक्शन में अलग प्रकार के पर्टिकुलर गुड्स मिलते हैं. All the departments are organized and managed by one management. यानी पूरा कारोबार जो है ऑर्गेनाइज और मैनेज एक ही मैनेजमेंट के अंडर है, बस डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं. और इसीलिए इट सेल्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स. दैट इज किसी डिपार्टमेंट में खाना मिल रहा है, फूड वगैरह है, तो किसी डिपार्टमेंट में खिलौने हैं, किसी में इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ऐसी अलग अलग चीजें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मिल जाती हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण शॉपर्स स्टॉप. जी हाँ दोस्तों, एक लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल आउटलेट जहां पर आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे लेकिन मैनेजमेंट एक ही होगा. चलिए दोस्तों, जानते हैं इन्हीं के बारे में कुछ और डिटेल में. सबसे पहले दो डेफिनेशंस जहां जेम्स स्टीफनसन हमें कहते हैं अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स अंडर द सेम रूफ. एक ही छत के नीचे बहुत सारी वैरायटी. जी हाँ दोस्तों, जीवी जाइल्स कहते हैं अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ कलेक्शन ऑफ शॉप्स अंडर वन रूफ एंड ओनरशिप. Each shop or department specializing in selling a special range of goods. यानी हर डिपार्टमेंट अपने गुड्स में स्पेशलाइज्ड है. इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो वो अपने गुड्स के अंदर माहिर है, उसे सब चीजें पता है, स्पेशलिटी है उसकी और वो उन चीजों में ही डील करता है. दूसरा कोई डिपार्टमेंट है टॉयज वगैरह का तो वो उसमें स्पेशल है, वहां पर उसकी वैरायटी आपको मिल जाएगी. तो ये दो खास डेफिनेशंस थे दोस्तों. अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर. हमारा आज का क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. ये एक छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के फीचर्स क्या हैं दोस्तों? तो कुल मिलाकर के 7 पॉइंट का आंसर हमारे सामने है. इन सातों पॉइंट को आसानी से समझने के लिए और याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है शॉप विथ नो क्रेडिट. जी हां दोस्तों, डिपार्टमेंटल स्टोर के फीचर्स शॉप with no credit. shop with no credit. जी हाँ दोस्तों, शॉपिंग कन्वीनियंस आपको मिलता है डिपार्टमेंटल स्टोर में. इसके अलावा स्पेशलाइजेशन मिलता है क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपनी चीजों में माहिर है. इसके अलावा देयर इज ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टेड. डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना कोई छोटी मोटी दुकान खोलने जैसा नहीं है, इसीलिए बहुत कैपिटल लगता है. इसके अलावा वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. डब्ल्यू से नो क्रेडिट फैसिलिटी, यहां पे उधार बंद है भैया. इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है. हर डिपार्टमेंट अलग है लेकिन मैनेज and organized by a single body. इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है दोस्तों. शहर के किसी महत्वपूर्ण जगह पर यह होता है ताकि क्राउड वहां पर आसानी से पहुंच सके. चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझते हैं. क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. हम पढ़ रहे हैं लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स और उसमें डिपार्टमेंटल स्टोर. सबसे पहले चलिए हर फीचर को जान लेते हैं. शॉप विथ नो क्रेडिट में एस फॉर शॉपिंग कन्वीनियंस और स्पेशलाइजेशन. शॉपिंग कन्वीनियंस तो है दोस्तों, आप जा रहे हैं चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में, सोचिए कि आपको एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ये आपके लिए तो कन्वीनियंट है ही. और इसीलिए शॉपर स्टॉप जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं क्योंकि एक ही जगह पर लोगों को वैरायटी मिल जाती है. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं. डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ वाइडर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर वन रूफ, हेंस प्रोवाइड्स मैक्सिमम शॉपिंग कन्वीनियंस. कस्टमर्स कैन फुलफिल देयर वांट्स ऑफ गुड्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स. यानी अलग अलग प्राइस लेवल्स पर उनकी जरूरतें यहां पर पूरी हो जाती हैं. इसके अलावा स्पेशलाइजेशन, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा दोस्तों, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं और हर डिपार्टमेंट अपने काम में माहिर है, अपने गुड्स के बारे में चीजें जानता है, तो वहां पर आपको स्पेशलाइजेशन जरूर मिल जाता है. ईच डिपार्टमेंट सेक्शन डील्स इन अ सेपरेट लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गुड्स विद स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा माहिर है, स्पेशलाइज्ड है, वहां पर हर चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की मिल जाएगी. इसके अलावा किचन वेयर है तो वहां पे किचन से रिलेटेड आइटम्स आपको मिल जाएंगी. तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं. बढ़ते हैं दोस्तों आगे. शॉप विथ नो क्रेडिट में एच से ह्यूज कैपिटल. जी हाँ दोस्तों, ये आसान बात नहीं है किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को खड़ा करना. डिपार्टमेंटल स्टोर रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बहुत पैसा लगने वाला है. दिस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर स्पेशियस प्लेस. इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए सबसे पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स का सेटअप करने के लिए. इसके अलावा स्टोरेज के लिए भी जगह होनी चाहिए क्योंकि वैरायटी ऑफ गुड्स होने वाले हैं. सैलरी स्टाफ को देनी पड़ेगी, स्टाफ तो बहुत सारा लगेगा, एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी और ये सारी चीजों में बहुत सारा पैसा
लगने ही वाला है। तो H फॉर ह्यूज कैपिटल। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे, शॉप विथ नो क्रेडिट में W से वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। ये एक दुकान नहीं है, ये एक जगह है जहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और इसीलिए यहां पर बहुत सारी वाइड वैरायटी है गुड्स एंड सर्विसेज की। डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स, डिजाइंस एंड कलर्स। तो आसान से पॉइंट है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉप विथ नो क्रेडिट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, नो क्रेडिट फैसिलिटी। बहुत ही आसान सा पॉइंट, आपको उधारी नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको यहाँ पर कार्ड से पेमेंट करना है या कैश पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स वर्क ऑन कैश बेसिस और दे एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी। तो उधारी बंद है भैया। इसके आगे सी से अगर पॉइंट्स देखें तो आखिरी दो पॉइंट्स, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो सेटअप है डिपार्टमेंटल स्टोर का, इसका मैनेजमेंट एक ही होता है। डिपार्टमेंट्स भले अलग अलग हों, लेकिन पगार सबको देने वाला मैनेजमेंट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, वो एक ही है, एक ही पार्टी इसे चला रही है। इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंडिपेंडेंट बट they are centrally owned, managed and controlled। एग्जाम्पल, एडवर्टाइजिंग करना, अकाउंट हैंडल करना, स्टाफ को रिक्रूट करना, ये सारा काम एक ही मैनेजमेंट करती है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज्ड एट सेंट्रल लेवल। और आखिरी अगर पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, लोग यहां आसानी से पहुंच सकें, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चीजें यहां से खरीदने वाले हैं तो ज्यादा दूर होगा तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे, इसीलिए सेंट्रल लोकेशन पे ये डिपार्टमेंटल स्टोर अक्सर होते हैं। अ डिपार्टमेंटल स्टोर प्रेफर्स सेंट्रल प्लेस ऑफ द सिटी सो द लोकेशन बिकम्स इजी फॉर कस्टमर्स टू एक्सेस। यहां पर आसानी से कस्टमर्स पहुंच सकें, ऐसी जगह चुनी जाती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जिसका शॉर्ट कोड है 7 पॉइंट के आंसर को आसानी से याद रखने के लिए, समझने के लिए, शॉप विथ नो क्रेडिट, एस फॉर शॉपिंग कन्वीनियंस एंड स्पेशलाइजेशन, एच फॉर ह्यूज कैपिटल, डब्ल्यू से याद रखिए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके अलावा नो क्रेडिट फैसिलिटी, और सी से 2 पॉइंट्स, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड सेंट्रल लोकेशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये पॉइंट्स आसानी से समझ पाए होंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।